वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपने 9th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक और ये जो कि लास्ट टॉपिक है हमारी फर्स्ट चैप्टर का और वो है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन और साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मार्किंग की गई है यही इस टॉपिक में याद करने के लिए दो डेफिनेशंस हैं, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा सैचुरेटेड सोल्यूशन। साथ ही में आज का जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि हम टॉपिक के लास्ट पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि ऐसे क्यों है कि हमारी जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ये यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं इनमें जब ये गर्म होती हैं तो हमें इतनी फिज़ नहीं महसूस होती है, इतनी शार्प महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम इसको ठंडा करके पीते हैं तो इसका जो टेस्ट है इन्हांस हो जाता है और भी ज़्यादा ये हमें फिज़ी लगती है। इसमें जो बबल्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं। गर्म हो जाती है तो ऐसा नहीं होता। इसका जवाब हम लास्ट में देखेंगे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी केमिस्ट्री की जनरल टर्मिनोलॉजीज़ को देखने से पहले हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन असल में होता क्या है, या अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड होने का मतलब क्या है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बस है जिसमें 50 सीट्स हैं और उसके अंदर 10 पैसेंजर्स बैठे हैं। अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें अभी मोर पैसेंजर्स की सीट अवेलेबल है, यानी 50 की सीट्स हैं, 10 पर्सन इनसाइड मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे 40 पर्सन और मौजूद हो सकते हैं, वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल जगह है। और यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है बस की कि जिसमें 50 सीट्स हैं और 50 पैसेंजर मौजूद है। नए आने वाले पैसेंजर के लिए 50 वो फील्ड है, नए आने वाले पैसेंजर के लिए कोई भी सीट मौजूद नहीं है। उस पैसेंजर को अंदर फिट करने के लिए, उसको अंदर बिठाने के लिए हमें यहाँ उस पर्सन को खड़ा होना पड़ेगा, या फिर हमें उसको जो मौजूद बैठे पैसेंजर है उसको कंपनसेट करेंगे, उसको जगह देंगे, यानी कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। फिर वो आने वाला बंदा जो 51 बंदा है वो उस बस में बैठ सकेगा। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अभी मज़ीद सॉल्यूट के हल होने की गुंजाइश बाकी है वो क्या होता है, हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन कि जो अभी तक फिल हो चुका है, जितना सोल्यूट एट रूम टेम्परेचर्स में होना था हल वो हो चुका है, और नेक्स्ट करने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा। वो सोल्यूशन कौन सा होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। द सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो ज़्यादा सोल्यूट जो है वो हल कर सकता है रूम टेम्परेचर पे, हम उसका नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। मिसाल के तौर पर कहते हैं आपके पास अगर 100 ग्राम पानी हो और आप उसके अंदर 5 ग्राम टेबल शुगर चीनी ऐड करें और उसको मिक्स करें, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। दैन आप उसके अंदर मज़ीद 5 ग्राम शुगर ऐड करें और उसको फिर स्टिर करें, उसको हिलाएं तो वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसके अंदर हम एक और 5 ग्राम भी ऐड करें तो वो भी हल हो जाएगी, यानी उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो मज़ीद शुगर को इनटेक कर सकेगी और सोल्यूट उसके अंदर ऐड हो सकेगा। सोल्यूट वही होता है ना सोल्यूशन में जो हम थोड़ी मिकदार में लेते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है वो ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम वाटर हमारा सॉल्वेंट है, 5 ग्राम शुगर हमारी सोल्यूट है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट मोर एंड मोर अभी उसकी कैपेबिलिटी है सोल्यूशन की वो डिज़ोल्व कर सकता है, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये फर्स्ट पे उसकी एग्जांपल है और साथ में उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है सोल्यूशन ऐसा विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजोल्व, यानी उसमें रूम टेम्परेचर पे जितना सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऐड होना था वो हो चुका है मज़ीद स्टीरिंग से। यानी हमने फॉर एग्जांपल अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा सोल्यूशन है कि जिसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम शुगर ऐड हो सकती है और हमने वो स्टीरिंग के दौरान उसको कर ली है। अब हम उसके 51 ग्राम यानी 1 ग्राम भी और अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो हम जितना भी स्टिर करें वो उसके अंदर सॉलेबल नहीं होगी। तो बस वाले एग्जांपल की तरह तो फिर हमें उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो एडजस्टमेंट किस चीज़ की होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ की, यानी हम उसको हीट करेंगे वो एक्स्ट्रा फिर शुगर तभी उसके अंदर हल होगी। और ऐसा सोल्यूशन कौन सा होगा कि जब जिसकी कैपेबिलिटी पूरी हो चुकी है नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, वो कौन सा सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन शॉर्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा है कि जिसके अंदर 100% सोल्यूट जो है वो रूम टेम्परेचर से पे सॉलेबल हो चुका है, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है कि जिसके अंदर अभी गुंजाइश बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉलिबिलिटी के बारे में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, यानी टेम्परेचर किस तरह किसी भी सोल्यूट की सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करता है, यानी सोल्यूट जो है हमारा लोअर अमाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है तो वो किस तरह टेम्परेचर पे उसकी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। खास टेम्परेचर पे जितनी मिकदार सोल्यूट की 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉलेबल हो जाए, हल हो जाए, वो कौन सी क्या कहलाती है, उस सोल्यूशन की सॉलिबिलिटी। ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पे जो हल हो जाए, हमने एक्सटर्नल टेम्परेचर एडिशन कोई नहीं किया, रूम टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाए वो क्या कहलाती है, उस सोल्यूट की
सोलेबिलिटी। अब ये जो सोलेबिलिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। 3 सिचुएशंस आती हैं हमारे पास कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनकी सोलेबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज़। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनकी टेम्परेचर के साथ बढ़ाने से क्या होती है, सोलेबिलिटी डिक्रीज़। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई भी चेंज आता नहीं है। Change in temperature has different effect on solubility. Unruly solubility increase with increase in temperature, but it cannot taken as general. अमूमन कहते हैं कि जो solubility है टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ ही होती है, और ये समझा जाता है कि एवरी टाइम कि ऐसा ही होता है कि जैसे जब चीज़ सैचुरेटेड हो जाए 100% और फिर हम उसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट को ऐड करवाना चाहें तो फिर हम उसकी solubility बढ़ाते हैं, किस तरह, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके। लेकिन ये हर टाइम की जो रूल जो है वो ट्रू साबित नहीं होता। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनके लिए ये बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लाइक ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जिनमें पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट चेंज इंक्रीज appreciably with increase in temperature. The solubility compound like lithium carbonate and calcium carbonate decrease with increase in temperature. अब कहते हैं कि नमक है, कॉमन साल्ट हमारा, उस वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाती है, यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड की वो वाली कंपाउंड्स है जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। नमक हमारा वो एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड कि जिसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं आता। ये दोनों हालतों में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन सेम रहती है। उसके बाद ये जो लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही होती है, डिक्रीज़। यानी इनको जब हम ठंडा करेंगे तब इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जब इनको हम गर्म कर देंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी तब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे गैसेस की बात है कि हमने शुरू में अभी कहा ना कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनको जब हम ठंडा यूज़ करते हैं तो इनकी जो अंदर गैस है या उनकी शार्पनेस है या उनका टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हांस्ड, ज़्यादा हमें अच्छा प्रोमिनेंट महसूस होता है। जब वो गर्म हो जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी महसूस नहीं होती है। बेटा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज़ की जाती है। अब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व गैसेज ऐसी गैस इन वाटर, यानी कोई भी गैस है जब उसको ठंडा किया जाएगा उसका पानी के अंदर सॉलेबल होना तब क्या हो जाता है, ज़्यादा, और जब उसको गर्म किया जाता है वो गैस जो है वो पानी के अंदर सॉलेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है जब वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, तब हमें ज़्यादा शार्प महसूस होती है, क्योंकि तब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 100% डिज़ोल्व फॉर्म में होती है और वो एवरी सिप ऑफ दैट ड्रिंक हमें वो ज़्यादा फिज़ और शार्प महसूस होता है। इंस्टेड कि जब हम उसको गर्म करें या यूज़ करें तो फिर हमें उतना टेस्टी महसूस नहीं होगा। Similarly, solubility of copper sulfate and calcium nitrate also increase with temperature. ये कुछ और कंपाउंड है जिनकी solubility टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। आगे हम इनकी कर्व्स को देखते हैं कि जैसे ये दिखा रहे हैं, ये पोटाशियम नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है जिसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया गया है। अब यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि शुरू में वो सोल्यूशन क्या था, अनसैचुरेटेड था, अभी उसके अंदर गुंजाइश थी, फिर क्या बन गया, वो सैचुरेटेड, और उससे आगे जाके वो फिर क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, यानी हमने उसको हीट किया। अब सुपर सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि हम उसको हीट करें, सब्सटेंस को हीट करने के बाद हम मज़ीद उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से मज़ीद सॉल्यूट उसके अंदर एडअप हो जाए और वो सोल्यूशन तब के कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड, यानी अब वो ओवरडोज हो चुकी है। यानी वो एग्जांपल के तौर पे बस के अंदर अब 50 नहीं 55, 53, 51 पैसेंजर मौजूद हैं, उन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया है क्योंकि हमने उसको पोजीशन जो है उनकी चेंज कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर चेंज किया, इंक्रीज़ किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है।